भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR 2026 की प्रक्रिया के अंतर्गत आज जनपद बलिया में सातों विधानसभाओं का निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है और इन सातों विधानसभाओं में कुल 25,10,596 मतदाता थे और SIR की प्रक्रिया में गणना प्रपत्र वितरण करने और मतदाताओं से गणना प्रपत्र लेकर के उन्हें डिजिटाइज करने के बाद कुल अब मतदाताओं की संख्या जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 20,54,620 मतदाता हैं, जिनमें 1,42,121 मतदाता ऐसे हैं जो अनमैप्ड हैं। इनमें लगभग 4,55,976 मतदाता ऐसे थे जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स की कैटेगरी में थे, जिसमें मृतक मतदाता लगभग हैं 90,556 मतदाता मृतक हैं, 84,466 मतदाता एब्सेंट मिले हैं, 2,20,395 मतदाता ये परमानेंटली शिफ्टेड हैं, 47,800 मतदाता ये ऑलरेडी इनरोल्ड हैं जो डुप्लीकेट की कैटेगरी में आता है और इस प्रकार और 12,759 के अदर रीजन्स रहे हैं। कुल 4,55,976 मतदाता ऐसे रहे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है और ये कारण विभिन्न रहे हैं और ये अनकलेक्टेबल फार्म्स की श्रेणी में रहे हैं और इनका नाम डिलीट हुआ है। और अब जो सातों विधानसभाओं की स्थिति है, इन विधानसभाओं में जैसे बेलथरा रोड है हमारे यहाँ, बेलथरा रोड में पहले हमारे यहाँ जो मतदाता थे वो 3,69,721 थे, अब 3,03,442 हैं। रसड़ा में 3,66,391 थे, अब 3,14,982 हैं। सिकंदरपुर में 3,10,970 थे, 2,68,989 हैं। फेफना में 3,29,842 थे, अब 2,73,650 हैं। बलिया नगर में 3,64,106 थे, अब 2,82,013 हैं। बांसडी में 4,06,210 थे, अब 3,23,591। बैरिया में 3,63,356 थे, अब 2,87,953 हैं। इस तरह अब पूरे जनपद की सातों विधानसभाओं में 20,54,620 मतदाता हैं। इसमें अगर हम लोग देखें जो नाम डिलीट हुए हैं, बेलथरा में 66,279, रसड़ा में 51,409, सिकंदरपुर में 41,981, फेफना में 56,192, बलिया नगर में 82,093, बांसडी में 82,619, बैरिया में 75,403। ये डेटा रहा है और आज जो आलेख प्रकाशन हुआ है, हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है और राजनीतिक दलों को सभी मान्यता प्राप्त जो राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन सबको मैंने मतदाता सूची की एक प्रति भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनको उपलब्ध करा दी, हस्तगत करा दी है। और आलेख प्रकाशन के संबंध में एक भव्य कार्यक्रम TD डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में जो हमारे नए मतदाता बने हैं या बनने वाले हैं, छात्र छात्राएँ थे, स्थानीय लोग भी थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। हमने लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है कि इस मतदाता सूची में जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उसके अनुसार आज से लेकर 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां दी जा सकती हैं और हमारे जो एडिशनल ARO, ERO और AROs हैं वो 27 फरवरी तक दावे आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और फिर 6 मार्च को इन निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। किसी का नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी हुई है, प्रारूप 6 के माध्यम से कोई भी मतदाता जो भारतीय नागरिक हो, 18 वर्ष से अधिक आयु हो, अनसाउंड माइंड न हो और किसी न्यायालय या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो, वो मतदाता बन सकता है। प्रारूप 6 ऑनलाइन या ऑफलाइन BLO को दे सकता है, उसका नाम बढ़ जाएगा। यदि किसी को किसी के नाम पे आपत्ति करनी हो तो प्रारूप 7 है, उसके लिए प्रारूप 7 भर के BLO को दे सकता है और यदि किसी को अपने नाम में संशोधन कराना है या शिफ्ट कराना है तो प्रारूप 8 भर के दे सकता है। मैं सभी जनपदवासियों से अपील करूंगा कि सभी बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची दी गई है, बूथ लेवल अधिकारियों के पास जाकर मतदाता सूची को देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि 11 जनवरी को सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने बूथों पर मतदाता सूचियों को पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे। दिखाने का बताने का काम तो प्रतिदिन चलेगा, बट 11 तारीख एक विशेष दिवस है जिस दिन मतदाता सूची सभी BLO द्वारा मतदेय स्थलों पर पढ़ी जाएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया वो अपने बारे में, अपने परिवार के मतदाताओं के बारे में जानकारी कर सकते हैं
वोटर लिस्ट देख सकते हैं। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप भी है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से सारी सूचनाएं वो देख सकते हैं। और अगर फिर भी उन्हें कोई समस्या आती है तो वो ब्लॉक पर वीडियो से, तहसील पर संबंधित उप जिलाधिकारी से या ईआरओ से या कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें आने में कोई कठिनाई होती है तो वो 1950 एक टोल फ्री नंबर है जो यहाँ जिला मुख्यालय पर स्थापित है, कंप्यूटर ऑपरेटर 24 घंटे वहाँ कार्यरत है, वो 1950 टोल फ्री नंबर के माध्यम से सूचना भी दे सकते हैं। हम उनकी सेवा में और हम उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिए हम पूरी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। कहीं किसी को भी कोई समस्या आती है तो घबराएं बिल्कुल ना, परेशान बिल्कुल ना हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हम लोग किसी भी अर्ह मतदाता का नाम छोड़ेंगे नहीं और किसी भी अनर्ह मतदाता का नाम मतदाता सूची में रहे नहीं, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।